बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हम हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे नज़र बद के हवाले से। नज़र बद की चंद अलामात आपको बताएंगे और अहादीस मुबारका की रोशनी में नज़र बद की थोड़ी सी तारीफ़ बयान की जाएगी। और इसके अलावा एक ऐसा अमल आपको बताएंगे जिसको आप अगर आप ज़िंदगी में एक मरतबा कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी भर नज़र नहीं लगेगी। मज़ीद एक और अमल जो कि शेखुल वज़ाइफ से मनकूल है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर है। इसके अलावा नज़र की दो किस्में हैं, वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इन दोनों किस्मों की नज़र बद के तोड़ के लिए आपको कौन सा अमल करना होगा। दो वज़ाइफ आपके साथ हम शेयर करेंगे, जैसा कि आपको अगर पता हो कि आपको नज़र किसकी लगी है तो आपने कौन सा अमल करना है, और अगर आपको ये पता ना हो कि नज़र किसकी लगी है तो आपने अमल कौन सा करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता है कि नज़र किसकी लगी है तो वजीफ़ा और है, और अगर आपको नहीं पता कि नज़र किसकी लगी है तो तब वजीफ़ा और है। वजीफ़ा ज़िक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें। अब हम बात करते हैं अपने अमल की। नज़र बद के लिए अरबी में अल आइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी असल ये है कि जब नज़र लगाने वाला जब किसी चीज़ को पसंद करता है तो उसके बुरे नफ्स की एक कैफियत उस चीज़ के पीछे लग जाती है, जिससे वो नज़र लगाने में मदद हासिल करता है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तीर जो हासद और नज़र लगाने वाले के नफ्स से निकलते हैं, और जिसको नज़र लगती है ये तीर उसकी तरफ जाते हैं। कभी ये लग जाते हैं और कभी ये ख़ता हो जाते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में नज़र के बारे में भी हमें रहनुमाई मिलती है। कुरान मजीद में अरशाद है, और करीब है जिन लोगों ने कुफ्र किया और अपनी तेज़ निगाहों से फिसला दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हुए फरमाया, अल ऐनुल हक़्क़ु, नज़र बद जो है वो हक़ है, नज़र बद का लगना हक़ है। सही बुखारी की ये हदीस है जो मैंने आपसे ज़िक्र की है। इसके अलावा सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नज़र बद आदमी को अल्लाह के हुक्म से दीवाना कर देती है, हत्ता कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ऊंची जगह चढ़ता है और वहाँ से गिर पड़ता है। ये मसनद अहमद की हदीस है। आजकल हमारे सबके ज़हनों में ये बात बहुत ज़्यादा है कि जादू, हसद, नज़र बद और इस तरह के और मसाइल से हम किस तरह से बच सकते हैं। आजकल के दौर में ये आम होता जा रहा है कि इसका इलाज हमें कोई खातिर खा कहीं से नहीं मिलता। हम जगह जगह जाली आमलों के पास जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें कोई हफाजत का असल सामान नहीं मिलता। लेकिन इलाज तो हमारे अपने पास है। वो इलाज कुरान पाक में भी है और अहादीस मुबारका में भी है। आपको इसका एक इलाज हम कुरान पाक से बताएंगे और दूसरा हदीस मुबारका से, जो कि बहुत आसान है, जो आपने करना है। इंशाल्लाह ऐसा वजीफ़ा आपको बताएंगे इन चीज़ों से बचने के लिए, जादू से, हसद से और नज़र बद से। तो अल्लाह के हुक्म से ये फुलादी दीवार का काम करेगा। जब आप ये अमल कर लेंगे तो जादू, नज़र बद, सिफरी, काला इल्म सब ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो दो वज़ाइफ आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं, एक नज़र बद का गुस्ल है और दूसरा वज़ू है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद आदमी को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि नज़र बद से अल्लाह ताला की पनाह मांगो, बेशक नज़र बद पर हक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ज़ा और तकदीर में जो लिखा हुआ है, इसके अलावा जो मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मौत की वजह बनेगी वो नज़र बद होगी। नज़र बद इंसान को कत्ल कर देती है। नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है। बाज़ उलमा इकराम लिखते हैं कि आजकल की बड़ी-बड़ी बीमारियां नज़र बद की वजह से होती हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, अठरा, बेऔलादी, ये सब नज़र बद की वजह से है। अब ऐसा नहीं है कि नज़र बद का इलाज इस्लाम में नहीं। ऐसा कोई ज़िंदगी का पहलू नहीं जिसमें अल्लाह ताला ने और उसके हबीब ने हमें तन्हा छोड़ा हो। इसी तरह से नज़र बद का इलाज भी हमें बताया गया है। बहुत आम और मुख्तसर लेकिन बहुत ज़्यादा पुरतासीर अमल है। पहला अमल या वजीफ़ा उस नज़र बद के लिए है जब आपको पता हो कि आपको नज़र बद लगी किसकी है। ये इस हवाले से है, एक सहाबी का जिक्र किया गया, जब हज़रत साद बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल कर रहे थे तो दूसरे सहाबी ने उनको देखा और देखते हुए उनकी तारीफ़ में कुछ कलमात कहे। ये कलमात कहने की देर थी
ये कलमात कहने की देर थी कि हज़रत साद बिन हनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तेज़ बुखार हो गया और वो बेहोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इनको क्या हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वहाँ फ़लाँ सहाबी ने तारीफ़ के तौर पर चंद कलमात हज़रत साद बिन हुनैफ को कहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बुलवाया और सबसे पहली बात जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कही वो ये थी कि तुम क्यों अपने भाई को नज़र से कत्ल करते हो, क्यों तुमने उसे देखकर माशाअल्लाह बारकल्लाह नहीं कहा। आजकल के दौर में ये अल्फाज सुनने में कम ही मिलते हैं। कोई भी इंसान आपको माशाअल्लाह बारकल्लाह कहता नज़र नहीं आएगा। कम ही ऐसे लोग हैं जो किसी खूबसूरत चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को देखकर माशाअल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात वाज़ेह है कि माशाल्लाह के अल्फाज बहुत कम हैं जिसकी वजह से नज़र बद हो जाती है। अगर आपको पता है कि नज़र बद किसकी लगी है तो आपने अब करना क्या है। इस ज़मन में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन रबी से कहा कि तुम वज़ू करो और वज़ू के बचे हुए पानी से सहाबी को गुस्ल करवा दो। इस अमल से उनकी नज़र बद का असर ख़त्म हो गया और वो फ़ौरन से होश में आ गए। इस अमल में आपने भी यही करना है कि अगर आपको मालूम है कि नज़र बद लगी किसकी है तो उससे वज़ू करवा कर बाकी बचने वाला पानी मरीज़ पर डाल दें और इंशाल्लाह नज़र बद के जो भी असरात उस पर आए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा इलाज, अब हम बात करते हैं दूसरे इलाज की। अगर आपको पता नहीं है कि नज़र बद लगी किसकी है तो अब आपने क्या करना है। इसके लिए आपने अब ये करना है कि जिसको नज़र लगी हो उसको नज़र बद का गुस्ल करवाना है। उसका तरीका ये है कि आपने आधी बाल्टी पानी ले लेना है, लेकिन याद रखें कि ये अमल आपने गुस्ल खाना में नहीं करना बल्कि आप बाहर किसी पाक साफ जगह पर बैठ कर ये अमल करें। ये आप लोगों ने मुसलसल 7 रोज़ अमल करना है। इसको अब मज़ीद हम आपको बताते हैं कि इसको आपने मुकम्मल किस तरह से करना है। आपने हाथ बाल्टी में डाल लेने हैं। अगर नज़र बद किसी बच्चे को लगी है तो उसके हाथ बाल्टी में डाल लें। और अब आपने इस अमल को करते हुए पढ़ना क्या है। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर 7 मरतबा सूरत फातिहा, फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और 7 मरतबा चारों कुल पढ़ेंगे। उसके बाद आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इस पानी से नहा लें। याद रखिए कि ना खुद इस पर आपने ये पढ़ने के बाद दम करना है, ना ही फूंक मारनी है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ ये अमल आपने पढ़ना है। दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है, सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़नी है, आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ेंगे, 7 मरतबा चारों कुल पढ़ेंगे और आखिर में दोबारा से 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। जितनी भी शदीद और पुरानी नज़र बद लगी होगी इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाएगी। एक हफ़्ता में आप ये अमल 1 हफ़्ता मुसलसल कर लें या इसको हफ़्ते में 1 बार कर लें। ये अमल आप जब भी करेंगे इंशाल्लाह नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। नज़र बद का आखिरी वजीफ़ा अब आपके साथ शेयर करते हैं। शेख उल वज़ाइफ़ फरमाते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपको नज़र लगी है या उससे पहले भी आप ये अमल कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब भी आप आईना देखें तो लाजम पढ़ें बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाज़ात बेटे को माँ की नज़र लग जाती है और बाज़ात ऐसा होता है कि किसी बहन को बहन की नज़र लग जाती है। इस तरह से हमें किसी को भी किसी की नज़र लग जाती है, बीवी को शोहर की, शोहर को बीवी की। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपको अपनी नज़र लग जाती है जो कि खा जाती है, हलाक कर देती है। और बेहतरीन ये है कि 11 बार कागज़ पर लिख कर बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह गले में डाल दें। नज़र बद का ये बेहतरीन इलाज है। नज़र बद का जादू जिन्नात के जो भी असरात हों, जो भी किसी भी बीमार कोई भी बीमारी हो तो ये उसके लिए लाजवाब अमल है। इस अमल की शेखुल वज़ाइफ़ ने सबको इजाज़त आम दे रखी है और जो सुनने वाले हैं वो भी आगे किसी को इजाज़त दे सकते हैं। इस चीज़ का मकसद ये है ताकि अल्लाह की मखलूक को नफ़ा हासिल हो सके। हम आपको बताते हैं कि नज़र बद की निशानियाँ कौन कौन सी होती हैं। बाज़ औक़ात औरतों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो किसी भी रेमेडी से, किसी भी तरीके से वो ठीक होने का नाम नहीं लेते। इसके अलावा नज़र बद की अलामत ये भी है कि जिस्म कांपता है, कभी तारी हो जाती है, सर में हमेशा दर्द रहता है। जिस्म में दर्द रहना, ये तमाम बीमारियां नज़र बद की अलामत है।
जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही बेहतरी महसूस करेंगे। अब आप अपने अंदर खुद हल्का महसूस करेंगे। ये नज़र बद का बहुत बाकमाल और बेहतरीन अमल है और इसमें जो सूरत फातिहा पढ़नी है वो शफ़ा है, आयतल कुर्सी और चारों कुल जो हैं वो हफ़ाज़त के लिए बेहतरीन अमल है। ये बहुत आसान अमल है, आप भी करें, शफ़ा पाएँ नज़र बद से, लगने वाली बीमारियों से अपने आप को महफूज़ रखें, अपने बच्चों को महफूज़ रखें और अपने हालात घर के हालात को बेहतरीन बनाएँ। बहुत शुक्रिया।